ग्वालियर जिला एवं सत्र न्यायालय ने 13 हत्याकांड के 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा से दंडित किया है। उन पर 39,000 रुपये का जुर्माना भी अधिरोपित किया है। घटना ग्वालियर थाना क्षेत्र के चंद्रनगर में 7 साल पहले घटी थी, जहां भिंड के रहने वाले एक युवक सूरज गुप्ता ने अपनी मामी सरोज देवी, उनके लड़के पवन और पुत्रवधि रुचिका की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी थी। उसके इस निर्मम हत्याकांड में भिंड के ही रहने वाले 2 दोस्त बीटू खान और रामदीन भी साथ थे। घटना ग्वालियर थाना क्षेत्र के चंद्रनगर में 6 अगस्त 2015 को घटी थी। इस मामले में पुलिस ने कैलाश गुप्ता को शिकायत पर हत्या, लूट और डकैती का मामला दर्ज किया था। कैलाश गुप्ता जब अपने कारोबार के सिलसिले में घर से बाहर थे, तभी उनकी पत्नी सरोज, बेटे पवन और बहू रुचिका की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड को कैलाश गुप्ता के भांजे सूरज गुप्ता ने अपने साथियों की मदद से अंजाम दिया था। सूरज गुप्ता के ये रिश्तेदार हलवाई के काम के अलावा ब्याज पर पैसे देने का काम भी करते थे। इसी सिलसिले में उसने भी अपनी मामी से पैसे उधार लिए थे, लेकिन सूरज पैसे वापस नहीं कर पा रहा था। घटना वाले दिन भी सूरज अपने दोस्तों के साथ चंद्रनगर स्थित कैलाश गुप्ता के घर आया था, जहां इनके बीच हो रहे झगड़े को पड़ोसी बल्लू भार्गव ने देखा था। पुलिस ने विवेचना के बाद तीनों आरोपियों को 1 सप्ताह बाद गिरफ्तार कर लिया था। इनकी उंगलियों के निशान कांच के गिलास मिले थे। आरोपियों के मौके पर मिले बाल से भी इस बात की पुष्टि हो गई थी कि वारदात का अंजाम इन्हीं लोगों द्वारा दिया गया था। न्यायालय ने इसे गंभीर प्रकृति का अपराध मानते हुए तीनों को दया का पात्र नहीं माना और उन्हें अलग अलग धाराओं में उम्र कैद की सजा सुनाई है। घटना के बाद से ही आरोपी जेल में। ये 6 अगस्त 2015 को चंद्रनगर ग्वालियर में कैलाश गुप्ता के घर में उसकी पत्नी सरोज गुप्ता, उसका बेटा पवन गुप्ता और उसकी बहू रुचिका गुप्ता, इनका मर्डर किया गया था और वहाँ लूट की गई थी उस घर में। और उसको मर्डर के बाद वहाँ से आरोपीगण वहाँ से भाग गए थे। और जब रात्रि में 12 बजे करीब जब वो व्यक्ति कैलाश गुप्ता फरियादी अपने घर पे पहुँचा, तो उसके घर पे बॉडियाँ पड़ी हुई थी और पूरा सामान अस्त व्यस्त था, जिसकी उसने तत्काल थाने पर रिपोर्ट की थी। और फिंगरप्रिंट और क्राइम सीन एक्सपर्ट वहाँ पे बुलाए गए थे और उनके द्वारा मौके पर पुलिस ने कार्रवाई की थी। क्योंकि आरोपीगण मौके पर कोई नहीं मिला था, तो संदेह के आधार पर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन किया और उसमें उसका जो भांजा था सूरज गुप्ता, वो इसमें गिरफ्तार किया गया। उसका साथी इरफान, उसको गिरफ्तार किया गया और एक रामदीन उनके साथ में था। इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की गई और उन्होंने पूरा घटनाक्रम को बताया। उनसे माल बरामद हुआ, जो घटना में वेपन इस्तेमाल किए गए थे, चाकू, कट्टे, रिवॉल्वर, वो सभी आरोपी से बरामद की गई। सोने के आभूषण थे, सोने चांदी के, जो लूट उन्होंने की थी, जिसके लिए ये सब किया गया था, वो बरामद किया गया पुलिस ने। और इसमें ख़ास बात ये रही, पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया कि इसमें आरोपी इरफान की स्थिति थोड़ी डाउट हो रही थी, तो इनके डीएनए टेस्ट कराए गए थे। तो इसमें मौके पर जो बाल पाए गए थे मानव के, झूमा झटकी में जो बाल मिले थे, वो बालों का और आरोपी गणों का ब्लड सैंपल का डीएनए कराया गया, तो उसमें इरफान का डीएनए टेस्ट मैच हुआ था। वो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी थी। इन सबको पाते हुए न्यायालय ने इनको जो है आजीवन कारावास की सज़ा दी है और प्रत्येक आरोपी को 18,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। आरोपियों के नाम क्या हैं? आरोपी सूरज गुप्ता और रामदीन और इरफान और बीटू उर्फ इरफान, 3 आरोपी इनको कल सजा दी। इस पूरे मामले में देखा जाए तो एक बाल ने सजा दिला दी। हाँ, आरोपी इरफान का थोड़ा सा संदेहास्पद हो रहा था, तो वो जो मानव बाल जो मौके पे मिले थे, उनसे जब डीएनए टेस्ट कराया, उससे उसको दोषी पाया गया। बाद बाकी एफएसएल रिपोर्ट आई थी, एफएसएल रिपोर्ट थी, उसमें अन्य भी थी और माल बरामद हुआ था, एविडेंस प्रॉपर आई थी। नाम बता दीजिए। मैं वरुणदेव शर्मा और मेरे साथी कुलदीप दुबे जी, दोनों हम लोग